डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का लेसन स्टार्ट करेंगे भोली। हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 9 भोली। तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे हर एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए। तो फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम। तो बचपन से ही जो भोली थी उसको घर में निग्लेक्ट किया जाता था, मतलब ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो फिर उसकी जो स्कूल की टीचर थी उन्होंने इतना इंटरेस्ट क्यों लिया। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। अब जितनी एक्सपेक्टेशन, जितनी उम्मीदें भोली की टीचर ने उससे रखी थी, क्या भोली उस पर खड़ी उतर पाई। तो ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हर नेम वॉज सुलेखा। तो जो भोली जिसके बारे में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम था सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। तो उसका नाम तो सुलेखा था, बट बचपन से ही सब उसे भोली के नाम से बुलाते थे। जो सीधे होते हैं वो होते हैं भोली, ठीक है। शी वॉज फोर्थ डॉटर ऑफ नुम्बेरदान रामलाल। तो नुम्बेरदार रामलाल की वो चौथी बेटी थी। When she was 10 years old, जब वो 10 साल की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। तो जब वो 10 साल की थी वो कॉट यानी कि चारपाई से नीचे गिर गई थी, और परहैप्स का मतलब शायद, तभी उसके ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child एंड केम टू बी नोन एज भोली। तो मतलब इसी वजह से, उसके सर में चोट लगने की वजह से शायद उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रही, मतलब काफी सीधी रही, उसको चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती थी, इसीलिए सब उसको भोली कहने लगे थे। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब वो पैदा हुई थी तो बच्ची काफी ज्यादा गोरी थी, काफी सुंदर थी। बट when she was 2 years old she had an attack of smallpox। जब वो 2 साल की थी तो उसको smallpox का अटैक पड़ा। Only the eyes were saved but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks। तो पूरी की पूरी सिर्फ आंखें उसकी बच गई थी, बाकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो डिसफिगर हो गई थी, मतलब अजीब सी हो गई थी, और ब्लैक कलर के गड्ढे गड्ढे जैसे मार्क उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर पड़ गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जो बच्ची थी सुलेखा, 5 साल तक वो बोल नहीं पाई थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। जब वो बोलना भी सीखी ना तो वो स्टैमर करती थी। स्टैमर का मतलब है वो तुतलाती थी। द अदर चिल्ड्रन often मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। तो बाकी बच्चे उसकी मजाक उड़ाते थे, उसको मिमिक करते थे, मतलब उसकी नकल उतारते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। अब क्योंकि सब उसकी मजाक उड़ाते थे इसलिए वो बहुत ही कम बोलने लगी थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और सबसे छोटी थी भोली। इट वॉज अ प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड। प्रोस्पेरस का मतलब होता है अच्छा खासा अमीर, फार्मर का वो घर था, मतलब अच्छे किसान थे उसके फादर। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और काफी था, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। बाकी सारे बच्चे जितने भी थे भाई बहन भोली के, वो सब काफी हेल्दी थे, काफी स्ट्रॉन्ग थे। द सन हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। लड़कों को तो शहर भेजा गया स्कूल पढ़ने के लिए, और फिर उनको कॉलेज में भी पढ़ने के लिए भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स, बेटियों में से राधा द सबसे बड़ी जो थी, द एल्डेस्ट, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। मंगला जो दूसरी बेटी थी उनकी भी, क्योंकि 4 बहनें थी ना, तो बड़ी बहन की शादी हो गई थी और दूसरी बहन की भी शादी फिक्स हो गई थी। एंड व्हेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। जब दूसरी की हो जाती तो फिर रामलाल तीसरी के बारे में सोचते, जिसका नाम था चंपा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। तो भोली की जितनी भी बहनें थी वो काफी हेल्दी थी, सुंदर थी, तो उनके लिए ब्राइड ग्रूम यानी कि उनके लिए पति ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। बट जो भोली के फादर थे रामलाल, वो काफी चिंतित थे कि भाई भोली की शादी कैसे होगी। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना ही वो दिखने में अच्छी थी और ना ही वो मतलब इंटेलिजेंट थी, होशियार थी। तो ये देखिए रामलाल और जैसे बाकी सारे बच्चे हैं ये, और ये है भोली। भोली वॉज 7 years ओल्ड। भोली 7 साल की थी। वन मंगला वॉज मैरिड। मंगला की जब शादी हुई थी तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स फॉर ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल जो है प्राइमरी स्कूल, जब भोली 7 साल की थी तो स्कूल में गांव में प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तो जो तहसीलदार थे, ऑफिसर होते हैं, वो ओपनिंग सेरेमनी मतलब उसको उद्घाटन करने आए थे स्कूल का। ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द
representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. तो फिर वो बोलते हैं रामलाल से तहसीलदार साहब कि भाई आप जो है वो एक रेवेन्यू ऑफिशियल हैं, एक अधिकारी हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपनी बेटियों को स्कूल भेज के। तो मतलब जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने रामलाल से कहा कि सबके लिए, पूरे गांव वाले लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करो और अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो रामलाल ने अपनी वाइफ को कहा कि हम बेटियों को स्कूल भेज देते हैं। तो उस रात उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान हुई, रोई या फिर चिल्लाई भी कि भाई अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल भेज देंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। अब रामलाल के में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को मना करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, "आई विल टेल यू व्हाट टू डू।" तो फिर लास्ट में मतलब रामलाल की वाइफ कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. तो अब जो भोली है वो दिखने में भी अच्छी नहीं है, उसको कुछ समझ भी नहीं आता है, तो वैसे भी उसकी शादी होने के चांसेस काफी कम है, तो स्कूल उसको भेज देते हैं। अब टीचर्स उसकी परवाह करें, जो भी करना है करे। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई भोली को अब ये स्कूल भेजेंगे। नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड, तो रामलाल ने अपने हाथ में लिया, मतलब भोली को पकड़ा और कहा, "कम विद मी", कि चलो मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, कि मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड मतलब भोली काफी ज्यादा डर गई थी। शी डिड नॉट नो What a school was like. भोली को नहीं पता था कि भाई स्कूल जो है वो कैसा होता है, क्या होता है स्कूल में। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अब उसको ये याद था कि किस तरीके से उनकी जो पुरानी गाय थी लक्ष्मी, उसको घर के बाहर ले जाया गया था और उसको बेच दिया गया था। ना 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 ना, नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। अब उसको तो यही पता था, उसको तो स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं था लक्ष्मी को। उसको तो ये पता था कि भाई उसकी गाय को कुछ दिनों पहले ले जाया गया था और बेच दिया गया था। तो वो काफी ज्यादा डर गई थी कि उसके फादर उसको बाहर क्यों लेकर के जा रहे हैं। तो वो शाउटेड इन टेरर, डर में चिल्लाई। उसने अपना हाथ खींचा अपने फादर की ग्रिप से, मतलब उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, अपने फादर से हाथ छुड़वा करके उसने काफी तेज खींचा। उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। तो रामलाल ने, भोली के फादर ने उससे कहा कि तुम्हें मतलब क्या हो गया है, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ही तो लेकर के जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि इसको थोड़े अच्छे से कपड़े पहना दो, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही ले जाएंगे तो स्कूल के टीचर और बाकी बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि ये अपनी बेटी को कैसे कपड़े पहनाते हैं। न्यू क्लोथ्स हैड बीन मेड फॉर भोली, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। तो नए कपड़े बनाए गए। इनफैक्ट क्या किया गया, जो पुराने उसकी बहनों के कपड़े थे ना, बस वही कपड़े भोली को दे दिए गए। नो वन केयर टू मेड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को भी चिंता नहीं थी कि भाई उसके क्लोथ्स को, उनके कपड़े को ठीक करते भोली के लिए, जो मतलब पुराने कपड़े ही जो उसकी बहनों के भोली को दे रहे, उनको ठीक करते, मेंड का मतलब ठीक कर दिया, फिर उनको वॉश करते, किसी को परवाह नहीं थी। बट टुडे शी वॉज लकी, इससे पहले तो किसी को कोई परवाह होती नहीं थी भोली की, बट आज क्योंकि स्कूल भेजना था पूरी दुनिया के सामने, अब वो जाती तो थोड़ी उसकी चिंता हुई। To receive a clean dress which had shrunk after many washes and no longer fitted चंपा। तो कई वॉशेस के बाद चंपा को अब वो ड्रेस फिट नहीं आती थी। चंपा जो है भोली की बड़ी बहन थी तो अब वो ड्रेस जो है भोली को मिली। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। तो उसको नहलाया भी गया भोली को और उसके बालों में तेल भी लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। तभी उसको मतलब विश्वास हुआ कि कहीं और उसको ले जाया जा रहा है, घर से भी अच्छी जगह, क्योंकि उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए है ना, अच्छे से उसको तैयार किया गया। When they reached school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classroom। जब भोली स्कूल पहुंची तो ऑलरेडी बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में मौजूद थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। तो रामलाल ने बेटी को जो है वो हेड मिस्ट्रेस को सौंप दिया, मतलब हेड मिस्ट्रेस के पास ले गया, जो हेड मास्टर होते हैं, हेड मिस्ट्रेस वुमेन थी। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज। तो मतलब
वो अकेली रह गई। अब तो उसके फादर चले गए थे। अब स्कूल में वो काफ़ी ज़्यादा अकेली थी, तो उसको काफ़ी डर, अकेली मतलब बाकी सारे बच्चे तो थे बट बाकी फैमिली से तो वो अलग थी ना, तो इसलिए उसको डर लग रहा था। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर क्वाटेड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। तो बहुत सारे रूम थे स्कूल में, है ना, उसकी तरह ही फिर कुछ लड़कियां थी वहाँ पर जो या तो मैट्स पर, वो पहले होता था ना स्कूल्स में कि दरी जो होती थी, मैट होती थी, उस पर बैठते थे और आराम बैठी हुई थी बच्चियां उस पर। और वहाँ पे स्लेट जो होती है ना, पहले क्या होता था कि ब्लैक कलर की होती थी, उस पर चौक से लिखा जाता था, वो स्लेट होती थी, तो स्लेट रखी हुई थी और उस पे बच्चियां लिख रही थी, बैठ करके पढ़ रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। तो हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि कॉर्नर में मतलब बैठ जाओ क्लासरूम के। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली को नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है और मतलब क्या चीजें होती है स्कूल में, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। बट उसको काफी खुशी हुई कि इतनी सारी लड़कियां हैं वहां पर स्कूल में उसकी ही एज की। शी होप दैट वन ऑफ दीज माइट बिकम हर फ्रेंड। उसको लगता था कि मतलब कोई इन लड़कियों में से उसकी दोस्त भी बन जाएगी। लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। तो जो लेडी टीचर थी, जो मतलब क्लास में टीचर थी, वो बच्चियों से कुछ कह रही थी बट भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। भोली जो है वो दीवार पर पिक्चर्स की तरफ देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर मतलब कलर्स उसको काफी अच्छे लग रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड केम टू विजिट द विलेज। तो हॉर्स घोड़ा जो है वो ब्राउन कलर का था, बिल्कुल ऐसा ही घोड़ा जिसपे तहसीलदार साहब जो आए थे घोड़े पर बैठ के गाँव में। बहुत पुरानी कहानी है। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। गोट जो है वो भी ब्लैक थी उनके पड़ोसी की गोट की तरह। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड। तो पैरेट जो है वो ग्रीन था, हरे रंग का था, जैसे कि उसके मैंगो के ऑर्किड में था। मैंगो ऑर्किड जो आम का बगीचा था ना, उसमें जैसा मैंगो का पेड़ था, इसी तरीके का मैंगो का पेड़ उसको वहां पर भी दिखा था। सॉरी, मैंगो के पेड़ पर पैरेट उसने देखा था ना ग्रीन कलर का, वैसा ही पिक्चर में भी दिखा था। काउ जो है वो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी थी। सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। तभी भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसके साइड में खड़ी हुई है और उसको देख करके स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तो टीचर पूछती है भोली से कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है। वो बेचारी बोलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो हकलाती थी ना, स्टैमर करती थी। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। अब इससे ज्यादा वो भ करके आगे वो इससे ज्यादा नहीं बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। और फिर बस इतना ही करके भोली जो है वो रोने लगी, मतलब टीयर्स जो है फ्लोड आउट हर आईज, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वो हेल्पलेस मतलब कुछ नहीं कर पा रही थी रोने के अलावा। वो She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब वो लड़कियां उसकी तरफ देख रही थी, हंस रही थी और भोली के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन लड़कियों की तरफ वो देख पाए। जो लड़कियां भोली की तरफ देख करके हंस रही थी, भोली उनकी तरफ भी नहीं देखने की हिम्मत कर पा रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की बेल बजी, मतलब all the girls स्कर्ट आउट ऑफ द क्लासरूम, मतलब जैसे बेल बजी जो सारी की सारी लड़कियां थी स्करीड आउट, वो बाहर की तरफ भाग गई। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर। बट भोली की तो हिम्मत ही नहीं हुई अपने जिस कोने पे वो बैठी हुई थी वहां से हिलने की, भोली की हिम्मत ही नहीं हुई। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग। तो उसका भोली का सर जो है वो अभी भी नीचे था और वो सॉबिंग मतलब वो जिस रोने के बाद सिस्कियां लेते हैं ना, वो अभी भी सिस्कियां ले रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। भोली टीचर की जो वॉइस थी वो काफी सॉफ्ट थी, काफी सूदिंग, काफी अच्छी आवाज थी उनकी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। तो इतने प्यार से भोली को कभी भी किसी ने नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट। तो मतलब जितने प्यार से टीचर ने भोली से बात करी, ऐसा कभी भोली से किसी ने भी बात नहीं करी थी। और ये बात भोली के दिल को छू गई कि इतने अच्छे से वो टीचर उससे बात कर रही है। सेट अप गेट अप सेट द टीचर। टीचर ने कहा भोली उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड। ये कोई कमांड नहीं है, मैं तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। मैं तुम्हें कमांड नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एक फ्रेंडली सजेशन है। मैं प्यार से तुमसे बोल रही हूँ कि उठ जाओ। नाउ टेल मी योर नेम। अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अब मतलब भोली बस तो डरती थी ना, तो पूरी की पूरी शरीर पर वो पसीने से भर गई।
वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसअग्री हर, तो क्या अभी भी उसकी जो स्टैमरिंग टंग है, मतलब जो उसकी लड़खड़ाती जबान है, क्या अभी भी उसको साथ नहीं देगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। तो अब काइंड वुमेन, इतनी अच्छी औरत थी जो उससे इतना अच्छा बिहेव कर रही थी, उस औरत के लिए भोली ने डिसाइड किया कि वो अच्छे से बोलेगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। तो भोली ने सोचा कि इसकी इतनी प्यारी आवाज है कि ये मेरे पे नहीं हंसेगी। भ भ भ भो भो शी बिगेन टू स्टैमर। अब अभी वो हकलाने लगी। वेल डन, बहुत अच्छा। टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, तो उसने कहा टीचर ने कि ट्राई करो, पूरा नाम बताओ। भ भ भो भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो भोली क्योंकि बहुत ज्यादा स्टैमर करती थी, बहुत ज्यादा हकलाती थी, तो अब अगर उसने अपना पूरा नाम एक बार में बोल दिया था तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भोली के लिए। वेल डन। टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, तो टीचर ने पैट किया, मतलब उसकी पीठ थपथपाई और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तो टीचर ने कहा कि अपने दिल से ये डर निकाल दो, तो फिर तुम बाकी सबकी तरह बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने मतलब ऐसे देखा कि क्या मैं सच में बाकी सबकी तरह बोलने लगूंगी? यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तो कहा टीचर ने कि हाँ तुम बाकी सबकी तरह बोलने लगोगी, बस तुम रोज स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली ने नॉड किया। नॉडेड का मतलब है भोली ने हाँ में सर हिलाया। नो से इट लाउड, तो टीचर ने कहा कि तुम सिर्फ सर मत हिलाओ, तुम तेज बोलो। यस मतलब हाँ हकला के भोली ने अब बोल दिया। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। भोली एस्टॉनिश हो गई, खुद ही वो हैरान रह गई भोली कि वो ऐसा मतलब अच्छे से बोल कैसे पा रही है। Didn't I tell you? Now take this book। तो टीचर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बोल पाओगी, अब ये किताब लो। The book was full of nice pictures। तो टीचर ने कहा कि अब ये किताब लो। अब वो जो किताब थी ना उसमें काफी प्यारी पिक्चर्स थी, काफी अच्छी चित्र उसमें बने हुए थे। This book was full of nice pictures and the pictures were in color। इस बुक में काफी सारे पिक्चर्स थे और रंगीन पिक्चर्स थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काउ, जैसे कि लक्ष्मी थी उनकी काउ। एंड विद एवरी पिक्चर अ वर्ड was a word in a big black letters। हर पिक्चर के सामने एक बड़े काले अक्षरों में लिखी भी हुई थी चीजें। इन अ मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। तो फिर भोली को कहा टीचर ने कि 1 महीने में तुम इस किताब को आराम से पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। जब तुम ये किताब पढ़ने लगोगी तो मैं तुम्हें बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर से भी बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और कुछ ही समय में तुम ज्यादा लर्नेड हो जाओगी, ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी बाकी लोगों से जो कि इस विलेज में है। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। फिर कोई भी, जब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो जाओगी तब कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू एंड रिस्पेक्ट यू एंड यू विल एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। जब तुम बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाओगी तब सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, तो कोई तुम पर हंस नहीं पाएगा और तुम बिना हकलाए आराम से बोल भी पाओगी। समझी तुम? अंडरस्टैंड? नाउ गो टू होम एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग टुमारो। अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैज ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। तो भोली को ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे स्कूल की आसपास के मंदिरों की घंटियां बजने लगी हैं और जो आसपास के जो आसपास के जो पेड़ है उस पर लाल रंग के प्यारे फूल खिल गए हैं, ऐसा भोली को फील हो रहा था। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका हार्ट जो है वो थ्रॉब कर रहा था। थ्रॉबिंग मतलब काफी ज्यादा तेज धड़कने लगा था एक नई उम्मीद के लिए कि उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आ गई है। तो ये हमने इसमें देखा। अब ये जो आगे का है ना, आगे का चैप्टर है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर